बताना गाँव से मतलब फोन किया तो उसको डेट हो वहीं पे बैठ मेरा दोस्त है राजेश राज मेरे को फ़ोन किया कि अरे यार प्रतोष का डेथ हो गया। अब मैं सुनते ही वहीं पे गिर गया तुरंत रोड पे ही। मैं बोला कि भाई मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, सब लोग बुला रहे थे आओ यहाँ पे पुलिस चौकी पे उसके साथ डेड बॉडी तो पकड़े थे और लोग सब लोग हमारे इधर आए, दौड़ा लिए हम लोगों को मारने के लिए। अब क्या हुआ उसमें ऑटो राजभर भी था, उसको भी चोट लगा, मार दिए सब लोग। अब इतना देखने के बाद लग रहा है कि अब सबको मार, हम लोग के पास कुछ नहीं था, डंडा वगैरह कुछ होता तो कम से कम मारते, नहीं तो अपना बचाव कर। हम लोग पहुंचे, कोई गाड़ी पर से उतरा कोई नहीं उतरा, तब तक उधर से सब लोग हल्ला बोल के लाठी वगैरह डंडा रॉड वगैरह सब लेके आ गए तुरंत। और लगे मारने पीटने बिना पूछे जाके किसी को। हम लोगों ने सोचा अरे इतना बड़ा कुछ हुआ है कि अब मतलब कि वहाँ जाने के बाद सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि अरे फोन किया था उसको ले, पूरी रात उधर ही था, उधर ही मतलब कि सिवान विमान भटक रहा था। कोई एक घर मिला तो वहाँ 2-4 दिन आधा घंटा बैठा था और अटैक हो गया तुरंत। तो उसमें थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो गई, अंधेरा भी था। अब सब अफरा तफरी मच गए, सब लोग इधर उधर भागने लगे। तो हम प्रधान के बेटे के बुलाने पर एक बारात में अपने साथियों के साथ प्रतोष राजभर पहुंचते हैं और वहां पर मारपीट हो जाती है और उस मारपीट में प्रतोष राजभर की मौत हो जाती है। उनके साथ रहने वाले हमारे साथ में हैं, उनके एक प्रकार से परम मित्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी साथ में गए थे लेकिन ये लोग उनको बचा नहीं पाए। क्या वजह रही कि इतनी बुरी तरह से उसको पीट दिया गया और ये लोग बचा भी नहीं पाए? बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर महानंद राजभर। क्या हुआ था उस रात्रि के समय? उस रात्रि के समय सर ये हुआ था कि मैं तो गांव में था ही नहीं, मैं गया था लालगंज दवा के लिए जी। तो वहां से आया जब भी तभी मतलब कि कुछ गांव के लड़के थे तो वो लोग ऐसे ही मतलब कि बोल रहे थे कि जाना है, झगड़ा हो गया वहाँ पे। उसमें जो है कि अजय राजभर था और लक्ष्मण थे, प्रतोष था। तो यहीं पे गाड़ी खड़ी थी उन लोगों का, तो उस पे प्रतोष आगे चला रहा था गाड़ी और लक्ष्मण बैठा था। तो हम लोग इधर से आ रहे थे तो उसके घर के भी परिजन कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे, तो उन लोगों ने पूछा कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो इतनी रात? हाँ इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो तभी जो है कि उन लोगों ने प्रतोष और लक्ष्मण थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला दवा के लिए जा रहे हैं, है दवा लेके चले आएंगे। ठीक है, तो उस पे 3 लड़के बैठे, एक अजय था वो भी बैठा हो गाड़ी पे। वो लोग तीनों लोग निकल गए यहाँ से। हम लोगों के पास बाइक नहीं थी, मैं था और एक लड़का था। तो हम लोग अब लोग गए, हम लोगों को मैटर भी नहीं पता है, बस ये पता था कि हाँ किधर भी झगड़ा हुआ है उधर जाना है। तो अब हम वो लोग चले गए, तो जब भी आए तो हम लोग गाड़ी की तलाश में निकल गए कि मतलब गाड़ी वगैरह कुछ साधन मिले, हम लोग भी चल चले। जी साधन मिले तो हम लोग भी चल चले। तो एक साधन मिला हमको, उसमें पेट्रोल भी नहीं था, तो कैसे भी करके हम लोग पेट्रोल वगैरह भरवाए। सब भरवाने के बाद गए पलना तक गए तो वहाँ एक आलोक यादव हैं, उनको भी शायद पहले से ही बात कुछ पता था, कोई फोन किया रहेगा। तो वो भी वहाँ पे तैयार बैठे थे और तब तक जब वो भी साथ में गए आप? सुनिए तो पहली बात, वहाँ पे तैयार बैठे थे तो मतलब कि मतलब उनको भी शायद खबर लगी किधर से भी कि कुछ हुआ है इधर उधर, तो हम लोग उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए। बस खाली कि तब तक वहाँ गाड़ी हम लोग खड़ा किए, तब तक ऑटो राजभर बाइक लेके आ गए वहाँ पे। तो जो आलोक थे वो ऑटो की गाड़ी पे बैठे और हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। हमको तो वहाँ पे निकले तो जाने के बाद जो गाँव गाँव कौन सा था, डंडवल, वहाँ पे गए तो एक 4 मुहानी है, रात का समय था, लाइट वगैरह सब जल रहा था, बड़ी बत्ती वाली वहाँ पे। करीबन 11 शायद 11 साढ़े 11 12 बज रहा था ऐसे कुछ। तो
वहाँ पे जाने के बाद तो वो लोग कुछ दूर पे खड़े थे, जैसे कुछ जो बंदे गए थे, लड़के गए थे, वो लोग दूर खड़े थे, तो मैं थोड़ा साइड में एक चेयर था वहाँ पे बैठा था। क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था, खाना-पीना खाया भी नहीं था, थोड़ा थकान महसूस हो रही थी। मैं वहीं पे बैठ गया तो लक्ष्मण मेरे बाजू में खड़ा था। तो तब तक कुछ वो लोग अपने में बात कर रहे थे। बात करने के बाद तब तक कोई बोला चलो गाँव में चलते हैं। फिर हम लोग गाँव में निकले, जहाँ पे वो शादी का माहौल था। जी, आनंद जहाँ से बुलाया जी, था। जी। शादी का माहौल था, वहाँ पे गाँव में निकले। गाँव में निकलने के बाद जस्ट हम लोग पहुँचे, कोई गाड़ी पर से उतरा, कोई नहीं उतरा, तब तक उधर से सब लोग हल्ला बोल के लाठी वगैरह, डंडा रॉड वगैरह सब लेके आ गए तुरंत। हुँ, हुँ। और लगे मारने पीटने बिना पूछे जाचे किसी को। हम लोगों हुँ, ने सोचा अरे इतना बड़ा कुछ हुआ है कि अब मतलब कि वहाँ जाने के बाद सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि अरे फ़ोन किया था, उसको लेके आना है, डरा धमका रहे थे सब लोग। वो बोला कि भाई आओ तुम लोग थोड़ा से साथ में रहोगे तो मैं घर चला जाऊँगा, अकेले जाऊँगा तो मेरे को मार देंगे इधर कहीं भी। तो हम लोग उसको बचाने के दोस्ती के इरादे से गए वहाँ पर। अब वहाँ हमको क्या पता था कि वहाँ पे सब लोग जो है कि कुछ उस गाँव के लड़के हैं जो बैठे हुए हैं, हैं? अब जो बैठे हुए हैं, वहाँ बैठने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा भी पता नहीं था कि वहाँ ऐसी कुछ बात है, नहीं तो हम लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा कुछ किसी को भी मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को भी ऐसा खबर अच्छा नहीं था हाँ। कि वहाँ पे कुछ जाने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं तो हम लोग भी बिना निहत्था गए थे, बिना जी, डंडे जी। गोजी का, बिना हथियार का पूरा। अगर ऐसी शंका होती तो प्रशासन को भी हाँ, सूचना देते प्रशासन और ने खुद जी तैयार सर, होके जी जाते। सर। हम लोगों ने सोचा कि अरे वो है तो उसको लाना है, बस रास्ते में जैसे धमकी वगैरह सब दे रहे हैं उसको कि अरे तुमको मार देंगे, रास्ते में काट देंगे, ऐसा कुछ। तो हम लोग सोचा कि उसको लाना है तो साथ में रहेगा, 4-5 लोग रहेंगे तो तो आराम से आ वो लोग मतलब सामने नहीं आएँगे। जाएँ। तो हम लोग सोचा आ जाएँगे आराम से, लेकिन हमको क्या पता है कि वहाँ पे जाते ही जो है कि तुरंत मारपीट स्टार्ट हो जाएगी। जो हम लोग पहुँचे, कोई गाड़ी से उतरा था, कोई नहीं उतरा था, और तुरंत जो है कि मारने लगे वो सब दौड़ा-दौड़ा के। पूरा ईंटा पाथर से सब मार रहे थे। जी सर, ईंटा ईंटा भी चला रहे थे वहाँ से। और डंडे गोजी राड वगैरह सब था उन लोगों के हाथ में, और मारने लगे। अब फिरदौस पता नहीं कैसे उन लोगों से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको 2-3 लोग शायद पकड़े थे, थोड़ा अंधेरा था वहाँ पे, क्लियर दिख नहीं रहा था कौन-कौन लोग थे वहाँ पे। लेकिन अब तब तक फिरदौस को पकड़े थे और लोग सब लोग हमारे इधर आए, दौड़ा लिए हम लोगों को मारने के लिए। अब क्या हुआ उसमें ओटू राजभर भी था, उसको भी चोट लगा, मार दिए सब लोग। अब इतना देखने के बाद लग रहा है कि अब सबको मार हम लोग के पास कुछ नहीं था, डंडा वगैरह कुछ होता तो कम से कम मारते नहीं तो अपना बचाव कर सकते थे। बचाव कर, लेकिन हाथ में कुछ नहीं था, हम लोग करे तो क्या करें? वो लोग लंबे-लंबे बाँस से, डंडे से मार रहे थे सब लोग। अब दूर से ही मार दें किसी को, तो हम लोग सोचा कि एक काम करो अभी थोड़ा यहाँ से निकलना ही भला ही है। थोड़ा इधर-उधर सब लोग अपनी जान बचाने के अफरा-तफरी मच गई पूरा एकदम। ये सब बिछड़ गए एक जी दूसरे सर, से। सब बिछड़ गए। अब इधर-उधर सब किधर गया, कौन किधर गया कुछ पता नहीं। बाद में मैं तो पूरी रात उधर ही था। उधर ही मतलब कि सिवान-विवान में भटक रहा था, कोई एक घर मिला तो वहाँ 2-4 दिन आधा घंटा बैठा था। और उसके बाद मैं सुबह में पैदल चल के वहाँ से ये अपना अ, गायत्री मोड़ जो है यहाँ तक पैदल आया हूँ, और एक गाँव का ही बंदा मेरे को फ़ोन किया कि अरे यार प्रतोष का डेथ हो गया। अब मैं सुनते ही वहीं पे गिर गया तुरंत रोड पे ही। मैं बोला कि भाई मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, सब लोग बुला रहे थे आओ यहाँ पे पुलिस चौकी पे, उसकी शायद डेड बॉडी आई थी। सब लोग बुला रहे थे कि आओ, तो मैं मतलब चलने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं अब 10 कदम चल लूँ, कुछ नहीं। तब तक जो भी था एक बंदा बाइक से आया और मुझे उठा के लेके आया पुलिस चौकी पे। वहाँ पे मैं फिरदौस के परिजनों से मिला, जैसे मैं उनके चाचा थे तीनों, तो उन लोगों से मिला, बात विचार हुआ तो बोले कि भाई तू भी गया था? मैं बोला हाँ, मैं भी तो गया था, मैं अभी आ रहा हूँ जस्ट। सब लोग रात को ही भाग आए, कोई पूछने वाला नहीं है। फ़ोन करके एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तू मर रहा है, उधर ही जी रहा है, कहाँ है? जितने लोग भी गए यानी थे, सब लोग बिछड़ गए। सब लोग बिछड़ गए। ओटू को शायद चोट लगी थी, ओटू को घरवाले ने वो बचा लिया कि चलो ठीक है। तो सब लोग बता रहे थे, एक दिन बाद जब ये प्रतोष का डेथ हुआ सुबह में, कि ओटू को जो है कि ओटू साथ में गया सामुदायिक हॉस्पिटल में।
उसके साथ ही था प्रतोष के। अब उसको कुछ अच्छे तरह से ही मालूम होगा, उसके साथ कुछ देर तक था। अब उसको भी मतलब कि ओटू को भी अब चोट लगी थी, घबराहट होने लगी, तो अभी जो है कि जब प्रतोष का डेथ हुआ तो बोला कि भाई मुझे भी उपचार की ज़रूरत है, तो लालगंज एक हॉस्पिटल में उपचार कराने के लिए चला गया। फिर उसके प्रतोष के परिजन ने डेड बॉडी पुलिस चौकी पे लाई। वहीं पे हम मिले इन लोगों से, और मिलने के बाद मैं इतना थक गया था कि मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। इसको देखा तो और मेरी हालत बिगड़ गई। कैसे-तैसे करके मैं घर आया, आराम किया, उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी आई, तो उसके साथ में मैं गया। फिर तो उसकी डेड बॉडी लेके यहीं से घर से ही मैं जहाँ पे मतलब कि क्रियाक्रम हुआ वहाँ पे अवलियार, वहाँ पे भी गया। सब काम खत्म करने के बाद रात को फिर आया, तो फिर घर पे मैं सोया था, अभी उठ के आ रहा हूँ। कैसा व्यवहार था प्रतोष का? व्यवहार तो सर क्या बताएँ अभी, बहुत ही अच्छा लड़का था। आपके साथ ही रहते थे, सबसे प्रिय आप ही थे उसके। जी सर, चौबीसों घंटा मेरे साथ ही रहता था वो। आप किसी भी गाँव में पूछ सकते हो कि जहाँ भी हम लोग जाते थे, वो साथ में ही जाता था हम लोगों के। उसके पिता नहीं हैं, उसके दादा-दादी बुजुर्ग हैं और बहनें हैं 2, माँ विधवा है। कौन अब उनकी परवरिश करेगा? इसको लेके बातचीत होती थी कुछ आप? सर वो देखो, जब तक आदमी ज़िंदा रहता है सर, तो उसको मरने का ख़्याल नहीं रहता कि वो कुछ भी बात ऐसी कुछ करे। उसको तो ये था कि मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, माँ है, और एक घर के भी बहनें हैं सब, चाची-वाची की, बुआ-वुआ की, सबकी शादी अच्छे धूम-धाम से करेंगे, अपना घर-द्वार बनाएँगे, सुखी जीवन रहेंगे। यही सब बातें होती थी। तो हमको क्या पता था कि बीच में ऐसा कुछ हो जाए। उसके पिताजी जब वो 8 साल का था तभी एक्सपायर हो गए। इसके बाद अब वो परिवार सँभालने लायक हुआ था। जी इसी बीच अच्छा खासा वो कमा रहा था, जो हैदराबाद में वेल्डिंग का काम कर रहा था अच्छा खासा। अ, बहुत सहयोग किया, जब से वो कमा रहा है, घर वालों को बहुत सहयोग किया है। उसके जैसा लड़का शायद उसके घर में कोई नहीं था। इकलौता इकलौता था भी उसके बाद। इकलौता लड़का था और सबको एक समान से देखता था घर में भी। ऐसा नहीं कि वो चाचा है तो वो मेरा दुश्मन है, वो भाई है तो दुश्मन है, वो पापा है तो दुश्मन, कुछ नहीं। और उसकी सब इज़्ज़त भी करते थे घर में, उसकी बात भी मानते थे, क्योंकि व्यावहारिक लड़का था, अच्छा लड़का था। आप उनके प्रिय दोस्त थे, तो कुछ बातचीत होती थी कि आगे बहनों की शादी तय करना है? जी सर, बोल रहा था उसकी हाँ। बड़ी बहन है एक, पता नहीं उसका नाम क्या है, प्रीति नाम है उसकी बड़ी बहन का। तो एक छोटी भी बहन है उसका, प्रिया नाम है। तो बोल रहा था कि भाई बड़ी बहन का शादी करना है, लड़का वगैरह सब देख रहे हैं इधर-उधर, चलेंगे। वो प्रोग्राम था तभी ना, उसके घर पे 8 तारीख को ही मुंडन था प्रोग्राम, वो जो सर मुंडवाते हैं लड़के, छोटे लड़के का। तो मैं जाने वाला था मुंबई, तो मुझसे ही बोला कि भैया 2-4 दिन रुक जाओ, मेरा प्रोग्राम है, उसके बाद साथ में ही हम लोग चलेंगे कमाने। निकलेंगे फिर आएँगे, 1 साल बाद दीदी की वगैरह शादी होगी तभी आएँगे। क्या बताएँ अभी? यही बातचीत होती थी कि जी सर, अच्छा लड़का था वो। क्या कहेंगे जिन लोगों ने मारा, एक का मान लीजिए जो अजीत यादव, उसका तो हाफ एनकाउंटर करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन क्या एक ही लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? एक ही लोग नहीं थे वहाँ, बहुत सारे लोग थे। कम से कम 10-15 के 20 के ग्रुप में थे सब लोग। और को मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि और लोगों को भी ढूँढे और उनको सज़ा मिले। उन लोगों को पहचान सकते हैं आप जो लोग मारपीट कर सर रहे हैं? वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल था, अंधेरा था। हुँ, जिस बंदे को आप कभी देखे नहीं हो तो एक नज़र में नहीं पहचान पाओगे आप। अगर मान लो कि कुछ टाइम तक अगर बात विचार होता, तो आदमी को समझ में आता कि हाँ, ये कैसा, इसका हुलिया कैसा है, इसका फेस कैसा है, इसका बोली कैसा है। लेकिन वहाँ जाते ही अटैक हो गया तुरंत, तो उसमें थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो गई, अंधेरा भी था। अब सब अफरा-तफरी मच गए, सब लोग इधर-उधर भागने लगे। तो क्या माँग करेंगे प्रशासन से? अब परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, ना कोई कमाने वाला है और उन बहनों की शादी का बोझ था उसके ऊपर, उसके बाद अब कौन करेगा उस प्रशासन से सर यही माँग करेंगे कि प्रतोष को और उसके पूरे परिवार को न्याय मिले, हमको भी न्याय मिले। हम भी यही चाहते हैं। जो उसको मारा है, जो उसको पीटा है, उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज उसके साथ या कल किसी और के साथ हो सकता है। देखिए प्रतोष के मित्र
जो कि साथ साथ कमाने जाने वाले थे, कुछ दिनों के लिए रुके थे। इसके बाद ये दुर्घटना हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये बिछड़ चुके हैं पूरी तरह से। अब आप लोग क्या समझते हैं इस परिवार के लिए? और 2 बहनों की शादी, उसके बाद माँ विधवा, दादा दादी, इन सब का बोझ कौन संभालेगा? उन जिम्मेदार नेताओं से और उन समाजसेवियों से हमारी अपील है, जो लोग अपने आप को इस समाज का बड़ा नेता मानते हैं, इस परिवार की मदद करें, जिससे परिवार आगे भी, जो परितोष की कमी है वो तो भर नहीं पाएगी, लेकिन जो सामाजिक कार्य होते हैं वो उनके हो सके।